नमस्कार। आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात कर रहे हैं। अभी जो 500 वर्षों की लड़ाई के बाद, 500 वर्षों का संघर्ष के बाद जब राम भगवान की मंदिर तैयार हो रहा है, तो उसमें भी कुछ लोगों के द्वारा विघ्न डाला जा रहा है। जब राम मंदिर नहीं बना था, तब ऐसे शंकराचार्य कहीं भी आपको उस मुहिम में नहीं दिखते थे। लेकिन आज ये बता रहे हैं कि धर्म संगत कार्य नहीं हो रहा है और इस स्थिति में कार्य नहीं होना चाहिए। आज ये बता रहे हैं, जब वहां कार सेवक मर रहे थे तब कौन शंकराचार्य थे? जब देश में साधुओं की हत्या चल रही थी तो कौन शंकराचार्य बोल रहा है? जब राम भगवान के का केस चल रहा था तो कौन शंकराचार्य वहां जाके गवाही दिया था? रामभद्राचार्य जी ने वहां गवाही देकर तब जाकर राम मंदिर मिला है हिंदुओं को। आज ये शंकराचार्य बता रहे हैं कि धर्म संगत कार्य नहीं हो रहा, विधि विधान से कार्य नहीं हो रहा। इनके अंदर की कुंठा क्या समझ नहीं आता। इनको वहां जजमान बोल के बुलाना था, ये इनके अंदर की चिढ़न है और इनके अंदर की कुंठा है। और ये जो शंकराचार्य जो ऐसा पटर 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 माइक में आकर, टीवी में आकर जो बोल रहे हैं ना, उनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा भी इनको शंकराचार्य नहीं माना जाता। और ये तो देश का दुर्भाग्य है कि सुप्रीम कोर्ट तय करता है कि शंकराचार्य कौन होगा। वो सुप्रीम कोर्ट इनको शंकराचार्य नहीं मानता है और ये टीवी में बैठकर बड़ा बड़ा बात कर रहे हैं कि शंकराचार्य इसमें विरोध कर रहे हैं। सभी वैसे तो 2 शंकराचार्यों ने पत्र लिखकर समर्थन दिया है कि हम इसमें खुश हैं और राम मंदिर का कार्य हो रहा है, उसमें अपनी प्रशंसा जाहिर की अपनी। लेकिन कुछ शंकराचार्य हैं जो बड़ा बड़ा अपने तेज की बात करते हैं, अपने तपोबल की बात करते हैं। अगर इतना ही तेज होता, इतना ही तप होता तो 500 वर्ष संघर्ष नहीं करना पड़ता, वहां कोर्ट कचहरी नहीं करना पड़ता, सुप्रीम कोर्ट तक मामला नहीं जाता, इतना अगर तप और तेज होता तो। अभी तो मथुरा और ज्ञानवापी मंदिर भी है ना, तो उनका भी तो कोर्ट केस चल रहा है ना। अगर इतना ही तपोबल है तो उनको प्राप्त कर लो, वहां तुम्हारे हिसाब से, वहां आपके हिसाब से कार्य कर लेंगे, वहां धर्म संगत कार्य कर लेंगे। तो इसमें क्या, इसमें प्रॉब्लम वाली बात है? आप कहीं खड़े तो हो, कहीं आप खड़े नहीं दिखोगे, लेकिन ऐसे जगह में जब सारा देश राममय हो रहा है तो आपको विघ्न डालना है और हिंदुओं को विखंडित करना है, लोगों के भ्रम पैदा करना है लोगों में। और आपकी मानसिकता क्या है इसमें? और कुछ लोगों के द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में पीआईएल डाला गया है, इसको प्रतिबंधित करने के लिए, इसको रोकने के लिए याचिका डाली गई है इलाहाबाद हाईकोर्ट में। कुछ भोला दास बोलकर एक व्यक्ति है, उसके द्वारा डाली गई है। और कुछ इसमें याचिका डाली गई है ऑल इंडिया एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष नरोत्तम शुक्ला, आशुतोष तिवारी और 6 अन्य लोगों के द्वारा याचिका डाली गई है कि इसमें प्रतिबंध लगाया जाए। और याचिका में क्या बताए हैं कि ये मंदिर निर्माणाधीन है, तो ऐसे में हिंदू परंपरा के हिसाब से इसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। जब राम भगवान टेंट में थे तब तुमको अच्छा लग रहा था, तब तुम वहां आए नहीं प्राण मतलब राम भगवान के लिए लड़ने के लिए। लेकिन आज जब सब कुछ धर्म के इसमें हो रहा है, राम भगवान के लिए हो रहा है, पूरा देश खुश है, तो तुम इसमें बता रहे हो कि धर्म के विरोध हो रहा है, धार्मिक कार्य में विघ्न डालने का कार्य कर रहे हो तुम। तुम्हारी मानसिकता पर संदेह होता है, तुम किस मानसिकता के साथ ये कार्य कर रहे हो, उसमें भी लोगों को समझ आता है कि मंदिर निर्माणाधीन है तो इसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। हमारे देश में कई ऐसे मंदिर है जो पेड़ के नीचे सिर्फ शिवलिंग लगकर प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है, समझे? और आप बोल रहे हो कि धर्म के विरुद्ध कार्य हो रहा है। आपको इतना हिंदू धर्म का समझ होता तो आप बता दीजिए लोगों को अपने कौन से शास्त्र में लिखा है। आप बता दीजिए ना कौन से शास्त्र में लिखा है कि निर्माणाधीन मंदिरों में आप प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। और ये बोल रहे हैं कि हिंदू धर्म के, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से पौष माह चल रहा है, तो इसमें कोई भी ऐसा धार्मिक कार्य नहीं करते। उनकी बुद्धि पर हमें तरस आता है। जब मकर संक्रांति हो जाती है ना, मकर संक्रांति के बाद आप कार्य कर सकते हैं, कुछ भी अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो आप बात बता रहे हो कि ये धर्म संगत कार्य नहीं है। ये बहुत अच्छी तिथि है और जिनने ये तिथि निकाली वो आपसे ज्यादा प्रचंड विद्वान व्यक्ति है, उनसे ज्यादा कोई शास्त्र पारंगत व्यक्ति नहीं है जो तिथि ऐसे निकालता होगा। उनके द्वारा ये तिथि निकाली गई है। तो ये मत बताइए कि इस तिथि में नहीं कर सकते, उस तिथि में नहीं कर सकते। आप अपनी कुंठा बताइए, आपकी कुंठा क्या है? ये हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं हर बात पे कि इसमें प्रतिबंध लगाओ, उसमें प्रतिबंध लगाओ। ये सिर्फ, ये जब पूरा देश राममय है ना, तो ये वो कलंकित लोग हैं जो हर चीज में कीचड़ उठाने का प्रयास करते हैं। और कुछ शंकराचार्यों के द्वारा भी ऐसे बातें कही जा रही है जो उस पद पे सुशोभित नहीं होते, जो हम चाहते हैं उनकी इज्जत करना, लेकिन वो खुद चाहते हैं कि हमारी इज्जत मत करो, हम उस लायक नहीं है। ये वैसे लोग हैं।
हम तो हर सनातनी की इज्जत करते हैं, हर भगवाधारी की इज्जत करते हैं, लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो अपने ही ऊपर कीचड़ डालने का प्रयास करते हैं, जो अपने ही को हंसी का पात्र बनाते हैं। जो शंकराचार्य को हिंदुओं को ज्ञान देने के लिए, हिंदुओं को एकजुट करने के लिए बनाया गया था, शंकराचार्य इसलिए थे ना, 4 भागों में इसलिए बांटा गया था कि एक एक क्षेत्र देखा जाए। लेकिन आज देश में धर्मांतरण जोरों से हो रहा है, तब शंकराचार्य कुछ नहीं बोलते। जब साधुओं की लिंचिंग हो जाती है तब शंकराचार्य कहीं आंदोलन नहीं करते, लेकिन जब अच्छा धार्मिक कार्य हो रहा है तो वहां आंदोलन कर रहे हैं। क्यों? अभी इनको प्रसिद्धि बटोरनी है, और कुछ लॉयर्स को अभी प्रसिद्धि बटोरनी है। क्यों? क्योंकि पूरा देश राम में है, तो हाइप, इस हाइप को बटोरना चाहते हैं लोग। कुछ लोग पॉजिटिव फेमस होना चाहते हैं, तो कुछ लोग नकारात्मक रूप से फेमस होना चाहते हैं। कहीं प्रसिद्धि प्रसिद्धि होती है लोगों की, बहुत लोगों की सोच ये है, भले ही वो नकारात्मक तौर पर क्यों ना हो, ये बस उस हाइप का लाभ लेना चाहते हैं, प्रसिद्धि बटोरना चाहते हैं। तो ये राम जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, नाम का उनके ऊपर विघ्न डालने का कार्य कर रहे हैं। वैसे तो राम भगवान का कार्य कभी बिना किसी विघ्न के नहीं हुआ है। तो अभी त्रेता युग में तो राक्षसों के द्वारा विघ्न डाला जाता था वेश बदल कर, तो अभी कलयुग में कुछ महापुरुषों के द्वारा विघ्न डाला जा रहा है। और उनमें बहुत तपोबल है, शंकराचार्य में बहुत बोलते हैं ना, हमें तपोबल इतना है कि हम इंद्र को परास्त कर सकते हैं, इंद्र भी मेरे सामने नहीं टिकेगा। तो जब राम मंदिर जब इतना संघर्ष कर रहे थे तो आपका तपोबल नहीं था, तो अभी काशी और मथुरा में आप अपना तपोबल दिखाइए और दिलवाइए, तब आपके धर्म आपको समझ आएगा, तब आपको लोग मानेंगे शंकराचार्य। लेकिन तब ये सब नहीं होगा, कहीं आंदोलन में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि जब एसी में रहने की आदत हो जाती है ना, जब बड़ी बड़ी लग्जरी कारों में घूमने के लिए खाली हो जाता है, हिंदू को संगठित करने का कार्य नहीं करेंगे ये, लेकिन विखंडित करने का कार्य कर रहे हैं। ये कलयुग है जब धर्मगुरु के द्वारा ही विखंडित करने का कार्य किया जा रहा है। बाकी ऐसे लोगों के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है, तो आप ऐसे भ्रमित मत होइए ऐसे कुछ लोगों के द्वारा, क्योंकि विघ्न आना आवश्यक है, तभी समझ आएगा कि भगवान राम का कार्य चल रहा है, क्योंकि बिना विघ्न के भगवान का कार्य संभव नहीं हो सकता। ऐसे राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा है और ऐसे राक्षसों के द्वारा विघ्न डाला जा रहा है। और आप 22 तारीख को दीपक जलाकर प्राण प्रतिष्ठा करें, राम भगवान के आगमन का सेलिब्रेशन करें। बाकी ऐसे लोगों के ऊपर ध्यान मत दीजिए, और क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके अवश्य बताएं, और ऐसे लोगों के भ्रम में ना आए। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम।